मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की किताब हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 4, पापा जब छोटे बच्चे थे। हमारे पापा के बचपन की कहानी हमें पढ़ के बहुत ही मजा आया। हमने इसे पिछली वीडियो में देखा था कि पापा ने क्या क्या किया था। अब उसका अभ्यास का हिस्सा पार्ट 2, दूसरा भाग जो है पाठ का, चैप्टर का, वो आज हम देखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है अभ्यास के हिस्से में, उसमें क्या बातें पूछी गई है बच्चों, जो हमने पाठ में पढ़ी है, जो पाठ में कहानी हमने समझी है, उसी के बारे में हमसे पूछा गया है। और हर बात का जवाब आपका अपने शब्दों में अलग तरीके से भी हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है। जो जवाब है वो आपके दिमाग की सोच है कि आपने उस चीज को कितना समझा है, कहानी को, और कहानी में से ही आपको जवाब देना है। आप अपने शब्दों में भी समझा सकते हैं, तो वो भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मुझे इस कहानी में कैसे बातें समझ में आई, तो हम उन्हीं बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अभ्यास के हिस्से में पाठ में हमसे पूछा गया है तुम्हारी बात, मतलब आपकी बात, हमारी बात की हमें कहानी में क्या समझ में आया है। तुम्हारी बात, पहला जो क्वेश्चन है वो है पापा ने जितने काम पापा ने सोचे थे, उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प होता है, जो हमें बिल्कुल बहुत पसंद आया हो, प्रिय, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है। अब कौन सा काम है जो पापा ने करने की सोची थी, उसमें से दी बेस्ट, दिलचस्प, जिसमें मन लग के काम करे, जो कि हमारे अंदर से आवाज है कि हाँ मुझे तो ये करना है, ये काम मुझे पसंद है, मुझे यही काम तो करना था। तो उसका उत्तर देखो अलग अलग हो सकता है आपका, लेकिन मैंने समझा उत्तर देखें इसका। पापा ने जितने काम सोचे, उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है। वायुयान चालक, बच्चों आपको पता है ना वायुयान चालक, वायुयान जो एरोप्लेन आकाश में हवा में जो चलते हैं, आसमान में हवा में उड़ता रहता है, और उसको भी कोई चलाता है। जैसे हमारी कार कौन चलाता है, पापा चलाते हैं। हमारा मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं पापा, तो वैसे ही वायुयान को भी कोई चलाता है ना, तो उसको कौन चलाता है, उसको बोलते हैं हम पायलट। ठीक है, तो वायुयान चालक बनना लगता है। कितना मजा आसमान में, हवा में जहाज को उड़ाने का, बहुत मजा है। क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। रोमांचक मतलब बहुत ही शानदार, एकदम रोंगटे खड़े करने वाला, एकदम अचंभित करने वाला। जो पायलट बनना पापा का डिसीजन था, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। प्रश्न 6 में जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है। कौन कौन कहता है, क्या कहता है। हमारी बात हमसे पूछी जा रही है, तो इसका भी उत्तर हमें जवाब देना। जैसे पापा हर बात का जवाब देते थे ना, वैसे ही हम इस बात का भी जवाब देंगे। हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS, सबसे बड़ा अधिकारी, भारतीय सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी जो है IAS, अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मम्मी पापा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, दादा दादी बहुत बड़ा IAS अफसर बनाना चाहते हैं। उसके बाद प्रश्न गए, जो अगली बात हमसे पूछी है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अब मम्मी पापा से पूछना कि जब मम्मी पापा आप जब बच्चे थे तो आप क्या बनना चाहते थे, क्या बनना था आपको बड़े होकर। उत्तर तो मम्मी पापा ही बताएंगे, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मेरी मम्मी शिक्षिका मतलब टीचर, अध्यापक, मैडम पढ़ाने आती है ना आपको स्कूल में, तो मैडम बनना चाहती थी। और मेरे पापा बैंक में अफसर, बैंक जो बैंक को संभालता है वो बैंक का अफसर होता है, तो आप देखते हैं तो वहां पापा है वो बैंक में अफसर बनना चाहते थे। आप भी मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी पापा आप जब छोटे थे तो जब आपने क्या सपना देखा था कि मुझे मेहनत करके स्कूल में जाके पढ़ाई करके क्या क्या बनना है। आज पूछना ये बात सब बच्चे। के बाद अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। जानकारी मतलब पूछना, उनसे पूछना। घर का कोई भी एक सदस्य है तो उनसे आप पूछना कि आप क्या काम करते हैं और कहां काम करते हैं। प्रश्न जो है, पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। वो जो काम करते हैं घर के सदस्य जिनसे आपसे पूछना चाहते हैं कि उनका जो काम है वो किस नाम से जाना जाता है और वो कहाँ काम करते हैं। तो ये आप अपने परिवार में देखना, आप किससे पूछोगे आज जाके शाम को। और मेरे शब्दों में अगर मैंने पूछा तो मैंने अपने अंकल से पूछा था। मेरे एक अंकल थे, मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, कोई ऑफिस था वहां काम करते हैं।
के नाम से उनको वहां जाना जाता है। वो उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। किस काम के लिए? जो ऑफिस में कलरक का जो काम होगा उस काम करने के लिए ये जानकारी जरूरी है। मैंने अपने अंकल से पूछा था, उन्होंने मुझे ये बताया था। अगला प्रश्न, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? अब जो काम करते हैं उसमें कुछ परेशानी भी होती है, कई बार तो किन बातों की परेशानी होती है? जब मैंने उनसे पूछा, आप भी पूछना है आज शाम को घर पे जाके जरूर, उसका उत्तर हम इस तरीके से दे सकते हैं, जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है। जब ऑफिस में वो कोई काम कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे हैं मन लगा के, और बीच में कोई और आ जाता है कि नहीं पहले ये काम करो, तो उस समय उनको परेशानी होती है प्यारे बच्चों। अब कहानी से आगे क्या है देखते हैं। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, है ना? तो इसका जो प्रश्न क्या पूछा है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, और कौन कौन से ऐसे काम है जब रात को जाग के वो काम हमें करने होते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों, हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे, निम्न कामों में जो नीचे लिखे हैं रात को जागना पड़ता है। कुछ काम और भी है जिनमें रात को हमें जागना पड़ता है, जैसे अस्पतालों में रोगियों की, जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में बीमार लोग, उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्स को रात में जागना पड़ता है। डॉक्टर जो करते हैं, नर्स जो करते हैं, देखभाल करती है रोगी का, बीमार आदमी का, पेशेंट का, हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनका इलाज के लिए भी उन्हें भी रात को तो जागना पड़ता है ना। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था, बिल्कुल शांति, सुख शांति जो कहते हैं ना, बिल्कुल आराम सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। पुलिस वाले भी रात को जागते हैं ताकि कहीं कोई चोरी या कोई दुर्घटना या कोई ऐसी गलत काम ना हो, तो पुलिस वाले भी रात को जाग के अपनी ड्यूटी करते हैं बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों, रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे। जो हमारी रेल चलती है, ट्रेन दिन में भी चलती है और रात को भी चलती रहती है, तो रेलवे कर्मचारी जो है वहां के रेलवे स्टेशन पे जो काम करता है और जो रेल को चलाने के काम करता है, और वो भी रात को जागते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, पापा ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते थे और इन कामों में रात को भी जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। इसके बाद प्रश्न जो ख है, ख में पूछा, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब हमें एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताना जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम करता है। कौन हो सकता है ऐसा? देखो अपने आसपास, मम्मी पापा से पूछना भी आपको, मैं भी चलो बता देता हूं ऐसा कौन होता है। इसका उत्तर हम ऐसे आंसर जो हम इस तरीके से दे सकते हैं। मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है, सुबह सुबह हमारे घर में ताजा न्यूज़पेपर जो बांट के जाता है सुबह सुबह, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो छोटी उम्र का लड़का है जो सुबह सुबह साइकिल पे आता है और अखबार डाल के जाता है। यही कोई 17-18 साल का होगा, वह 17-18 साल का ही सुबह जो है अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है, उसके बाद पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है, सुबह काम भी करता है और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम भी करता है। शाम को आप जैसे प्यारे बच्चों को वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता है। तो एक जो लड़का है छोटी सी उम्र का है, 16, 17, 18 साल का, कितने काम करता है? इस प्रकार वह एक साथ 3 काम करता है, 3 काम वो एक साथ करता है। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आओ खेलें सेक चिल्ली कहता है। अब एक नया गेम आपको बता रहा हूं, एक नया खेल खेल सकते हैं जिसमें सेक चिल्ली कुछ कहता है। तो इसमें क्या करना है, पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। वो बता रहे थे जब वो कुत्ता बनना चाहते थे तो कुत्ता कैसे अपने पैर से ना ऐसे कान के पीछे खुजाता है, तो पापा ऐसा कर नहीं पा रहे थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। अब आप कौन कौन से काम कर सकते हो वो देखते हैं। एक खेल खेलते हैं, चलो एक गेम है वो खेलते हैं। खेल का नाम है सेक चिल्ली कहता है। ये टाइटल है, ये इस लाइन है, इस लाइन के साथ ही हम खेल शुरू करेंगे। तुम में से एक बनेगा सेक चिल्ली, एक बच्चा वो है वो सेक चिल्ली बन जाएगा। जो सेक चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही काम करना है। अब सेक चिल्ली जो बन गया, अब वो जो काम कहेगा वही आप सबको करके दिखाना है। तो देखो पहला काम क्या होगा, सेक चिल्ली कहता है। अब जो बच्चा सेक चिल्ली बनना है वो बोलेगा, सेक चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। अभी आपका दायां हाथ है, सिर के पीछे से ले जाके और ऐसे नाक पकड़ दिए। ये हो गया। ये किसने हुक्म दिया है, किसने बोला है? ये सेक चिल्ली ने बोला है। उसके बाद ये आपको करके देखना है, अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। अब जैसे मुर्गा बनते हैं ना, काम नहीं करते तो अध्यापक मुर्गा बनाते हैं वो दोनों हाथों से। अब एक हाथ से, दाएं हाथ से नीचे से, टांग के नीचे से निकाल के और कान पकड़ना है। देखते हैं
उसके बाद शेख चिल्ली कहता है, अब शेख चिल्ली क्या कहता है, खड़े होकर झुको, खड़े होकर झुकना है। उसके बाद अपने हाथों से पैरों को छुओ, अपने हाथ से जो है पैरों को छूना बिल्कुल सीधे, बिना पांव को, बिना अपने घुटने को फोल्ड किए हुए, बिना मोड़े। सिर अपने घुटनों से लगाओ, अब घुटने से सिर लगाना है, बिल्कुल जो सिर है वो अपने घुटने जो है उनको टच कराना है। क्या ऐसा कर सकते हैं? ध्यान रहे, तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। क्या जुड़ा होना चाहिए? जिसके साथ शेख चिल्ली कहता है, जिसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए कि शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। सिर्फ आपको वही ऑर्डर फॉलो करना है क्लास में जिसमें ये कहे कि शेख चिल्ली कहता है। जो शेख चिल्ली आपने बनाया है अगर वो ऑर्डर कहे तभी आपको वो कहा मानना है। जो सोच विचार, अब सोच विचार करना है हमें, क्या हुआ होगा। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, कई देर तक वो बैठे बैठे सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। अब यह हमें बताना है। सही का निशान लगाओ। अब उस बात पे हमें सही का निशान लगाना, जो हमारे पापा जो जिसने कहानी लिखी है वो अपने पापा की बात कर रहा है ना। हाँ, तो उनके पापा जो है क्या क्या सोचा होगा उन्होंने जब अफसर ने उनको कुछ बताया था ना उनके जाने के बाद। पहली बात, यह अफसर आखिर है कौन? ये अफसर कौन है? क्या उसने ऐसा सोचा था? कहानी में तो ऐसा नहीं था, कहीं पे भी नहीं पता चला हमें। उसके बाद अगली बात देखते हैं। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। हाँ, ये तो पापा ने जरूर सोचा था, तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे, कठिन तो नहीं लग रहा था, वो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बात भी नहीं हो सकती। अगली बात देखते हैं। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ये बात भी उन्होंने सोची थी। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचा था। ये दो बातें जो सोची थी इसका उत्तर है अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। एक तो ये बात हो गई, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो ये दो बातें हैं जो उस समय सोची थी। प्यारे बच्चों, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, कहा था पापा ने, उसका जो बात हमसे पूछी गई, जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें कहा है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? अब बताएं, जब पापा की जगह हम होते तो हम ठेला कहां लगाते? तो इसका जवाब आप अपने सोच विचार करके अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि कहां पे ठेला लगाने में ज्यादा फायदा होगा। इसका उत्तर हम ऐसे भी दे सकते हैं, स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकेगी, वहां पे खूब बिकेगा ना आइसक्रीम भी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, रेल में आते हैं जाते हैं, तो सबको गर्मी में आइसक्रीम खाने को मिलेगी। बस स्टैंड की भी कह सकते हैं, बाजार की भी कह सकते हैं, जहां आपको ठीक लगे कि मुझे वहां ठेला लगाना है। प्रश्न है, अगर तुम रेल में से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हैं, रेल से सफर किया है, नहीं किया तो आपको मम्मी पापा से पूछना कि हमें रेलवे स्टेशन लेके चलें, घुमा के हमें रेलवे स्टेशन दिखा के लेके आए। तो वहां में कौन कौन मिलेगा? यात्रीगण वो होते हैं जो यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पे आते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो उस समय हम यात्री होते हैं, तो यात्रीगण वहां मिलेंगे। कुली जो होते हैं, वो जो आपके पास भारी बैग है, थैला है, तो वो उठा के तो कुली क्या कि उस सामान को, थैले को उठा के आपका रेल में रख देते हैं। जहां आप बैठते हैं वहां अपने थैले को उठा के रख देते हैं, उसके लिए वो कुछ पैसे लेते हैं आपसे। तो और गार्ड और सिपाही ये क्या होते हैं? ये रेल की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, ताकि आपकी मदद के लिए तैनात रहते हैं। टीटी जो होते हैं वो टिकट को चेक करते हैं। जब आप रेल में बैठते हो तो टिकट लेके बैठते हो, तो जैसे बस में भी टिकट चेक होती है कई बार, तो रेल में भी जो टिकट चेक करने के लिए टीटी होते हैं। चाय बेचने वाले जो है वो, आप जब बैठे होते तो रेल के अंदर चाय बेचने वाले भी घूमते रहते हैं। जब आप जाओगे रेल में तब आपको पता चलेगा। समोसे बेचने वाले जो है वो प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं आपको। जो प्लेटफॉर्म जहां ट्रेन रुकती है, जहां ट्रेन से हम उतर के अपने अपने जगह पे जाते हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे समोसे, चाय वाले भी होते हैं। किताबें भी बहुत सारी रखी होती है, पत्रिकाएं बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, बहुत सारे लोग वहां पे आपको रेलवे स्टेशन पर नजर आएंगे, वो घूमते रहते हैं। प्यारे बच्चों, परिवार, अब हमारे परिवार की बात हो रही है, हमारी फैमिली की बात में। हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं और कौन हमारे क्या लगते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। पापा के पापा जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं ना। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाएंगे? क्या कह के बुलाओगी? किनको? सबसे पहले पापा के पापा, ये क्या हुआ है? हमारे दादाजी। पीछे जी लगाना उनकी रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है। पापा की माँ, पापा की मम्मी है, वो क्या लगती है? हमारी दादी जी। और पापा के बड़े भाई, पापा के जो बड़े भाई हैं वो हमारे लगते हैं ताऊ जी। पापा की जो बहन है वो लगती है हमारी बुआ जी। और पापा के छोटे भाई है वो लगते हैं हमारे चाचा जी।
और माँ के पापा। अब माँ की बात होगी, ये सारी बातें हमारी पापा की थी, अब मम्मी की बात हो रही है। मम्मी के पापा, माँ के पापा हमारे लगेंगे नाना जी। अब माँ की माँ वो हमारी लगेगी नानी जी। अब माँ के भाई वो हमारे लगेंगे मामा जी, और माँ की बहन मौसी जी। बहन के पति वो हमारे जीजा जी। क्या लगेंगे? हमारे जीजा जी। ठीक है, तो ये हमारे परिवार के आपस में रिश्ते नाते हैं कि किनको हम क्या कहेंगे, कौन हमारा क्या लगता है। इसके बाद अब हमारी किताब में थोड़ी सी जो बातें हैं वो कुछ संज्ञा और सर्वनाम की भी कुछ बातें हो रही है। अब किसी भी नाम के जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में इसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो या फिर किसी जानवर का हो, पक्षी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम, इनको नाम वाले शब्द फिर हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जिस जो नाम का शब्द होगा वो हमारा संज्ञा मतलब नाउन शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद नाउन के स्थान पर, उसकी जगह पर वाक्य में कुछ प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। सर्वनाम, जिसको हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। कि परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के इन नाम की जगह पे आए उस स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पे जो नाम का उपयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह जो आए उनको प्रोनाउन बोला जाता है। देखिए कैसे, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द क्या होगा? प्रोनाउन, सर्वनाम। कैसे? पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जो ऊपर के जो वाक्य है बच्चों, ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। अब बार बार पापा नहीं लिख रहा है ना वो, उसने अब पापा की जगह लिखा उन्होंने, और यहां पे पापा की जगह उन्होंने लिख दिया वह। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय, अब उसको बार बार रिपीट करने की बजाय, पापा पापा बार बार बोलने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। जैसे कौन कौन से शब्द? मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द है जो किसी के नाम की जगह उपयोग किए जाते हैं। अब इसके दो बात हमसे पूछी जा रही है, कै और ख। कै में पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटे, ऐसे शब्द छांटने हैं जो किसी नाम की जगह उपयोग किए गए हैं वाक्य में। और उसके बाद ख, इनकी मदद से वाक्य बनाने हैं हमें। ये दो बातें अब हमें करनी। कै का जो जवाब वो ये होगा कि हमने छांट लिए एक उनसे, उनका, मैं, उन्हें और तुम। ये 5 शब्द जो है हमने छांट लिए हैं जो पाठ में आए थे। अब इनका हम उत्तर, अब इनके वाक्य बनाएंगे। उनसे पूछकर बताओ। ठीक है, एक वाक्य तो ये बन गया। दूसरे नंबर पे उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, तो उनका, ये भी एक प्रोनाउन सर्वनाम का उपयोग हो गया। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्हें आदर दो, वाक्य बन गया हमारा। उसके बाद 5वां जो वाक्य सेंटेंस जो बना है, तुम इस वक्त तुम कहां जा रहे हो। ये हमारे 5 हमने सेंटेंस बना दिए जिसमें हमने प्रोनाउन सर्वनाम का उपयोग किया है। कौन किसमें तेज है, अब ये बतानी हमें अपने परिवार की बात, हमारी फैमिली की बात हो रही है। सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में करने में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में, कोई पिक्चर अच्छी बनाता है, बनाने में तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। अब हमें उनका नाम लिखना है। या आज शाम को मम्मी पापा दादा दादी के पास बैठ के आप कर सकते हैं। दादा दादी से पूछना जो बढ़िया कहानी कर सकता है। ऐसे कौन है जो बढ़िया कहानी हमें सुनाते हैं। हम दादाजी दादी जी होते हैं ना घर पे, दादाजी, आपको उनका नाम भी लिखना है। सुनील, श्री सुनील जी। ठीक है, ये हमारे दादाजी है जो हमारी कहानियां सुनाते हैं। उसके बाद दूसरी बात, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, कपड़े के ऊपर फूल पत्तियां बनाते रहते हैं सुई से ऐसे घुमा घुमा के, वो उसमें कढ़ाई करते हैं। ऐसा कौन है? ऐसे कोई घर में दीदी या बुआ जी या कोई भी ऐसा जो है खूबसूरत कढ़ाई करता हो, आपको वहां लिखना है कौन है वो आपका, उनका आप यहां नाम भी लिखेंगे। जो कलाबाजियां खा सकता है, जैसे कई बच्चों को होता है उल्टा पलटा करने की, कलाबाती खा गए, ऊपर से घूम गए, सिर लगा के चक्कर लगा दिया, ऐसा कौन है हमारी फैमिली में, आपको यहाँ उनका नाम भी लिखना है। जो कलाबाजियां खाने में पूरा सही उसको पता हो अच्छे से। उसके बाद जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं, मम्मी पापा या चाचा चाची की, दोस्त की मिमिक्री करते हैं जिसको, और वो उनकी बिल्कुल सेम हूबहू आवाज़ या एक्टिंग करके दिखा देते हैं। ऐसे कौन है जो फॉरवर्ड, उनका यहाँ नाम लिखना है और आपको बताना कि वो आपको क्या लगते हैं। भैया है, दीदी है, चाचा है, ताऊ है, दादाजी है, कौन है। उसके बाद जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, पहले हाथ से सिलाइयों से स्वेटर बुनते थे, ऊन से, जो आप अब सर्दियों में पहनते हो स्वेटर, वो पहले हाथ से बुनी जाती थी, अब तो मशीनों से बननी शुरू हो गई। तो हाथ से कौन है जो अभी मिलेगी, बुआ जी है, चाची, ताई, कौन है, पूछना सारी बात ये। ठीक है, उसके बाद
आगे आपको उनको लिखना भी है, वो आपके क्या लगते हैं, उनका नाम है, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बात बता सकता है। फैमिली में ऐसा भी जरूर होगा कोई ना कोई जो कोई भी हम उनके आगे बात रखें तो वो 2-3 मिनट तक उसके बारे में लगातार बोल सकता है, बिना अटके बिना झटके। कोई बुआ जी हो सकती है, दीदी, भैया, कोई आपकी फ्रेंड, जो भी हो उनका नाम आपको यहां लिखना है। उसके बाद जो कठिन पहेलियां सुलझा सकता है, घर पे एक ऐसा भी होगा जो आप कुछ भी पूछ लो उनसे, टेढ़ी मेढ़ी बात, वो उसका फौरन उसी समय उसका तुरंत जवाब दे देते हैं, जैसे पापा दे रहे थे ना हर बात का। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, जो खूब तेजी से खूब जोर से हंसते हैं, ऐसे हमारी फैमिली में कौन कौन होगा। उसके बाद जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं, कई को आवाज तक, कोई चिड़िया की, कुत्ते की, बिल्ली की, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, ऐसे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में ऐसा कौन है, उसका हमें आगे नाम लिखना है। जो अंदाजे से चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं। कई बार मम्मी चीजें उठा के कह देती ना, अरे मुझे तो पता है ये हल्की है, ये भारी है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ऐसा हमें कौन बताता है। जो बढ़िया अभिनय कर सकता हो, बिल्कुल एक्ट करते हो, बिल्कुल सेम टू कि मैं देखो मैं एक्टिंग करता हूं, हमारी फैमिली में ऐसा भी होगा कोई ना कोई। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं, हमारे घर में ऐसी कलाकारी, हमारे परिवार में ऐसा जरूर होगा जो पुरानी चीजों से उठा के उनसे कुछ ना कुछ नई चीज जरूर बना देता होगा, कन्वर्ट कर देते, बदल देते नई चीजों में जो हमारे घर पे उपयोगी होती है, ऐसी चीजें पक्का बना देते हैं। तो उनके हमें आगे आगे नाम लिखने, पूछ के, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी से भी, नाना नानी, जहां आप रहते हो, बुआ फूफा, सबसे पूछ के, फोन पे भी पूछ सकते हो, वैसे ही पास बैठ के पूछ के कॉपी में, अपनी नोटबुक में अपनी टेक्स्ट बुक में भी उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे थे पापा, अब पापा की बात हो रही, पापा कैसे थे। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। अब कुछ लाइनें जो दे रखी हैं वो हमें पढ़नी है। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। अब पापा के बारे में पूछा कि पापा के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या पापा के पास जवाब हमेशा त्याग होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा बहुत समझदार तो थे, ये तो बात है, ये तो माननी पड़ेगी। खैर, पापा का जवाब हमेशा अलग होता था। अब जवाब भी जो आंसर देते थे हमेशा बिल्कुल डिफरेंट, अलग तरीके से देते थे सोच के। ऐसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, जो भी मन किया आगे देखा बोल दिया, कुछ ज्यादा सोचते नहीं थे। ठीक है। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। हाँ, दया भाव होगा तभी देते, वरना तो नहीं देते। मैं तो नहीं देता। जिसको प्यार होता है, दया होती है अंदर से, वही ऐसा काम करता है। खैर, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि बहुत मेहनती थे और निडर भी बहुत थे। उनको रात से अंधेरे से डर नहीं लगता था, मेहनत करने वाले थे। तो पापा की देखो कितनी कितनी खासियत कहानी में हमें पता चली है। हमारे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही है और हम भी ऐसे ही हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं पवन कुमार, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 की हिंदी की रिमझिम का चैप्टर हम 4 में पहुंच चुके हैं। चौथा पाठ का हमने अभ्यास किया। उससे पहली वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको समझा था। तो इससे हमारे YouTube चैनल से जुड़े और आगे की एनसीईआरटी की 1ली से 5वीं तक की सभी क्लासों का हम एक्सप्लेन करेंगे, अभ्यास करेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो हमसे जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मजेदार खेल के साथ, मनोरंजन के साथ। धन्यवाद।